नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्रोजन शोल्डर, जिसका मतलब है कंधे का जाम होना या फिर जाम कंधा। इसे हम मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोल सकते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब होता है कि ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, ये जो जोड़ होता है कंधे का, इसके आसपास दर्द रहना, स्टिफनेस रहना, टेंडरनेस रहना और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाना, जिसकी वजह से हमें शोल्डर के काफी सारे कामों को करने में डिफिकल्टी होना, उसे हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एक्चुअली ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, यहाँ पे एक कैप्सूल होता है जिसकी वजह से हम शोल्डर के सारे मूवमेंट कर पाते हैं। तो अब जिन लोगों में हमारे मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो वीक होते हैं, तो बार बार एक ही मूवमेंट को बार बार करने में यहाँ पे फाइब्रोसिस बन जाते हैं, फाइब्रोसिस के बैंड बन जाते हैं, मतलब कि झुंड सा इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से ये जो कैप्सूल होता है ना, ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसके आसपास टेंडरनेस हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ प्रोड्यूस होता है एडहेशंस। इसीलिए हम इस टर्म को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, मतलब कि इन्फ्लेमेशन अराउंड द कैप्सूल ऑफ ए शोल्डर जॉइंट। वैसे फ्रोजन शोल्डर ज्यादातर 40 से 60 इयर्स यानी 40 से 60 साल की महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन आजकल हम लोगों की दिनचर्या, हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ये अब 30 प्लस में भी दिखने लगा है। 30 प्लस के लोगों में भी, 30 प्लस की फीमेल्स में भी ये दिखने लगे हैं इसके सिम्टम्स। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रॉमा या इंजरी, मतलब कि कोई भी सडन आपको ट्रॉमा लगा है या आपके कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से भी यहाँ पे हमारे पेन प्रोड्यूस हो सकता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, नेक्स्ट कॉज होता है हमारा टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या होता है? जर्क ड्यूरिंग द मूवमेंट इन टेंडन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब क्या होता है कि अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, अचानक से हमें झटका लग गया, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा ये जो टेंडन होता है यहाँ का शोल्डर जॉइंट का, उसमें पेन प्रोड्यूस हो जाता है। वो भी एक कारण होता है शोल्डर पेन और फ्रोजन शोल्डर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? रोटेटर कफ इंजरी। इसमें क्या होता है कि हमारी मसल्स होती हैं, यहाँ पे रोटेटर कफ मसल्स हम बोलते हैं, उनमें किसी भी तरीके की इंजरी हो जाना, जर्क लग जाना, वो भी एक कारण हो सकता है फ्रोजन शोल्डर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ओवर यूज और फॉल्टी मूवमेंट्स, मतलब कि किसी भी मूवमेंट को हम ओवर यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और गलत तरीके से उसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही मूवमेंट को गलत तरीके से और ज्यादा बार करना भी एक कारण होता है फ्रोजन शोल्डर का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुअर स्लीपिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो कंधा है, कभी आपने देखा होगा कि हम लोग इसको हैंड को अपने ऐसे सर के नीचे रखते हैं और पूरी रात ऐसे ही लेटे रहते हैं और हमें होश नहीं रहता कि हम कैसे सो रहे हैं। उससे क्या होता है, ये एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है हमारे हैंड का, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। बट जब आप सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत आपको पेन फील हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तब हमें पता लगता है कि ये पुअर स्लीपिंग पोजीशन की वजह से हुआ है। अदर कॉजेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, कोई रिफर्ड पेन है। रिफर्ड पेन क्या होता है? जैसे आपका गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस का पेन भी कई बार क्या होता है, कंधों में आता है। इसके बाद क्या होता है हमारा, जब हम लोग कोई स्लिंग, जब आफ्टर हमारे फ्रैक्चर होता है तो वो स्लिंग लग जाती है हमारे हैंड्स में, उसमें क्या होता है, हमारा हैंड बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है, इसी पोजीशन में रहता है। अब इसकी वजह से भी, क्योंकि इसमें हम लोग कोई मूवमेंट तो कराते नहीं है, जब हम कास्ट या स्लिंग लगाते हैं तो भी यहाँ का जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जब वो स्लिंग हटती है, कास्ट हटता है, तो हमें कंधे में बहुत ज्यादा पेन फील होता है। उससे भी चांसेस कई ज्यादा होते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है या होने लगा है। और नेक्स्ट कारण क्या होता है? मसल वीकनेस। ऑब्वियसली कई लोगों में क्या होता है, उनकी मसल्स वीक होती हैं, तो शोल्डर जॉइंट्स की काफी मसल्स वीक हो जाती हैं। जिन लोगों में मसल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो यही सारे कारण हैं जिससे हमें फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअली। पहला फेज जो होता है वो होता है फ्रीजिंग फेज। ये होता है 3 से 6 महीने तक। इसमें आपको कंधे में या कंधे के जॉइंट कैप्सूल के आसपास केवल पेन फील होगा और कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड फेज होता है जो हमारा मेन कंडीशन है, फ्रोजन फेज।
ये होता है 6 से 12 महीने तक। इसी फेज में हमें टेंडरनेस, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन फील होगा, पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन डिफिकल्टी इन मूवमेंट हमको और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि कंधे के कोई भी मूवमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तब इस फेज में हम अपने डॉक्टर से या हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट फेज होता है, थर्ड फेज जो हमारा होता है वो होता है थॉइंग फेज। ये हमारा 12 से 24 महीने तक होता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग फेज। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन अपने आप धीरे धीरे सही होने लगती है, ठीक होने लगती है। किसी किसी पेशेंट में ठीक हो भी जाती है, किसी किसी पेशेंट में नहीं होती है। तो यही 3 फेजेस होते हैं हमारे फ्रोजन शोल्डर के। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेन अराउंड द शोल्डर जॉइंट। वो आपको खुद ही फील होगा कि आपके कंधे के आसपास बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस हो रहा है। सेकंड, स्टिफनेस फील होती है, टेंडरनेस फील होती है, इन्फ्लेमेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होता है, यानी कि किसी भी मूवमेंट को करने में कोई डिफिकल्टी होना। जैसे आपका हैंड ऐसे यहां तक जा रहा है, पूरा जा रहा है, लेकिन अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपका हैंड यहां से यहां तक भी नहीं जा पाएगा। डिफिकल्टी इन मूवमेंट, ओके, क्योंकि यहाँ का जो मूवमेंट है, यहाँ की जो मसल्स है बहुत ज्यादा वीक हो गई है। उसने क्या किया है, आपकी रेंज ऑफ मोशन जो होती है हमारी मसल की, हर मसल की एक रेंज होती है, उसको रिड्यूस कर दिया है। तो यही सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें कहीं जाना भी ना पड़े ऐसे पेंडेमिक में, और हमारा ये घर बैठ के ही फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। घर बैठ के इसे परफॉर्म कीजिए अच्छे से, आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे अपने आप में कि हाँ, मैंने ये एक्सरसाइजेस की है और जिससे मुझे रिलीफ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस आप घर बैठ के ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ये हैंड फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसे हम वॉल स्लाइड्स भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वॉल की तरफ फेस करके आपको ऐसे खड़े होना है और अपने हाथ को, एल्बो को और रिस्ट को स्ट्रेट रखते हुए अपने पाम को दीवार के ऊपर यानी कि वॉल के ऊपर कुछ इस तरीके से स्लाइड्स कराना है। देखिए, बेटर है कि आप कोई हैंकी या कोई टॉवल बीच में रखिए ताकि आपका हैंड और वॉल के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये इजीली आपका हैंड स्लाइड्स कर पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैंड एबडक्शन। जैसे आप फेस को अपने वॉल की तरफ लेके खड़े हुए थे, अब हमें हैंड को साइड ले जाना है, साइड से ले जाके वॉल पे स्लाइड्स करानी है कुछ इस तरीके से, और फेस अगेंस्ट दी वॉल आपको रखना है, यानी कि सामने की तरफ रखना है। बाकी पोजीशन सेम रहेगी, एल्बो बेंड नहीं होगी और रिस्ट भी आपकी स्ट्रेट रहेगी। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज बैक टॉवल एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, इसमें जिस हाथ में आपका दर्द है वो हाथ ऊपर रहेगा और जिसमें दर्द नहीं है वो सपोर्ट के लिए नीचे रहेगा, ताकि आप इजीली अप एंड डाउन मूवमेंट ऐसे कर सकें। आपके पास टॉवल है, हैंकी है या दुपट्टा है, वट एवर यू हैव, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दीज पेंडुलर एक्सरसाइजेज। ये 6 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन होता है और ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए। तो पहली एक्सरसाइज है, ये आपको ऐसे कुछ सपोर्ट ले लेना है चेयर का और बैक को थोड़ा सा बेंड करके अपने हैंड को फ्रंट एंड बैक ले जाना है। नाउ उसी तरीके से राइट एंड लेफ्ट, देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपने हैंड को लेके जाना है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। इसी तरीके से अब हम रोटेट करेंगे। पहले हम 10 रिपीटिशंस इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आर्म को रोटेट करेंगे और 10 रिपीटिशंस इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से।
ये एक्सरसाइजेज आप बहुत ही स्लोली और बहुत ही धीरे धीरे से परफॉर्म करेंगे। इसमें आपको कोई जर्क नहीं आना चाहिए, कोई झटका नहीं आना चाहिए। दिन में 2 बार ये आप रिपीट कर सकते। नाउ इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको एक चेयर पे बिल्कुल अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठना है और अपने हाथों को भी बिल्कुल सीधा रखना है सामने की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नमस्ते की पोजीशन में अपने हैंड को रखना है, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, रिस्ट भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और कुछ इस तरीके से हाथ को आप ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे। धीरे धीरे स्लोली ही परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, पेन ज़्यादा है, तो आप दूसरे हाथ से जिसमें आपको पेन नहीं है उस हाथ से आप पेन वाले हाथ को पकड़ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आर शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइजेज। इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम, एक चेयर पे सीधे बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठना है और हैंड को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब हमें इसमें स्टिक की हेल्प से हाथों को ऊपर लेके जाना है और नीचे लाना है। देखिए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली करेंगे। नाउ इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू इज, जो हमारा शोल्डर जॉइंट जिसमें हमारे पेन है उसे थोड़ा सा बॉडी से सटा के रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो जाम है, उसमें दर्द है। और जो दूसरा शोल्डर जॉइंट है जिसमें हमारे पेन नहीं है, जो दूसरा हैंड है, उसकी हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक, जो हमारा पेन वाला शोल्डर है उसके हैंड पे ऐसे प्रेशर देते हुए उसे बाहर की तरफ धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे लेके जाने की। मतलब उसे हमें बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको 10 रिपीटिशन से 10 सेकेंड होल्ड तक करनी है। नाउ अब विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर को साइड्स में लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। जिस साइड में आपको पेन है उसी साइड में आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इनको राइट शोल्डर में पेन है, तो हम लेफ्ट शोल्डर की हेल्प से, लेफ्ट हैंड की हेल्प से राइट शोल्डर को सपोर्ट करते हुए विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक राइट साइड में ही लेके जा रहे हैं। देखिए, आई होप आप ये एक्सरसाइजेस घर पे जरूर परफॉर्म करेंगे और ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत यूजफुल रहे, आपको इससे बहुत आराम मिले। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज गिव वन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी मेरी एक्सरसाइजेस से थोड़ा बहुत आराम मिले। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं हेल्प करूंगी आपकी वो क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।